नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प में इतनी शक्ति है कि पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। हम भी अपने संकल्प से अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं और औरों को सुनाते भी हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यदि हम निर्मल सोचेंगे, निर्मल जीवन होगा। अशुद्ध सोचेंगे तो जीवन में भी अशुद्धता आती जाएगी। नकारात्मक सोचेंगे, जीवन नकारात्मक होता चला जाएगा। अपने आप को समर्थ समझेंगे तो हम समर्थ बनते चले जाएंगे, और कमजोर, लाचार, निराश समझेंगे तो वही चीजें जीवन में आती चली जाएंगी। क्योंकि ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मित्रों। हम जैसा विचार करते हैं वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जब हमें ये पता है कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, उन्हीं चीज़ों को हम आकर्षित करेंगे, तो क्यों ना अच्छा अच्छा सोचा जाए। यदि विचार शुद्ध होंगे तो शुद्ध और अच्छी चीज़ें ही जीवन में शामिल होंगी, और यही हम चाहते हैं, और यही है आज का सुंदर सुविचार। ओम शांति। कहते हैं, विचारों की शुद्धता जीवन महकाती है, एक साधारण मनुष्य को महान बनाती है। संसार में सर्वाधिक शुद्ध व पवित्र गंगा जल को माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव शुद्ध होता है, प्रारंभ शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन का भी प्रारंभ होता है हमारे विचारों से। इन विचारों को, संकल्पों को व भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ही तो शब्द है। तो विचारों को शुद्ध बनाएं। हमारे शब्द हमारे कर्मों का संपादन करते हैं, इसीलिए अपने शब्दों को शुद्ध बनाएं। हमारे कर्म हमारा स्वभाव बनाते हैं, इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं। हमारे स्वभाव हमारा संस्कार बनाते हैं, हमारे संस्कार हमारा चरित्र बनाते हैं, और ये चरित्र ही संसार के समक्ष आदर्श रूप में आता है। तो विचारों से आदर्श तक की इस यात्रा को यदि आप सुखमय व शुभ बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों को शुभ और शुद्ध बनाएं। ओम शांति। मित्रों, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हम अपने मन या ब्रेन की शक्तियों को बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग 5 से 7% ही इसे यूज़ करते हैं, और शेष जो शक्तियां हैं वो सुषुप्त रहती हैं, सोई रहती हैं, यूज़ उन्हें नहीं किया जाता। यदि हम कुछ चीज़ें ऐसी करें जिससे कि ये शक्तियां जागृत हों, तो हमारी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता बढ़ सकती है, और हम कहीं बेहतर बन सकते हैं अपने क्षेत्र में। नमस्कार, ओम शांति। पिछली कड़ी में मैंने बताया था कि कैसे चाहते हुए भी वो गेट कीपर अंदर जाकर के मैसेज नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको ऑर्डर नहीं है। और अब जो वो कहानी थी, अगर आपको याद है कि अंदर में बहुत शोर हो रहा है, आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, परंतु कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। वो गेट कीपर कहता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब देखिए कि अगर इसमें परिवर्तन लाना है तो कह सकते हैं कि 2 उपाय है। एक तो गेट कीपर को समझाया जाए, और उसको हम समझा करके कन्विंस करें कि देखो भैया ऐसा ऐसा है, भल जो कुछ भी होगा उसका बुरा परिणाम भी होगा तो उसके लिए हम जिम्मेवार है, परंतु हमको अंदर जाने दो। और अगर गेट कीपर मान जाए तो आप अंदर जा सकते हैं, और अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको आप समझा सकते कि ऐसा ऐसा नहीं करो। समझ गए? दूसरा एक उपाय ये हो सकता है कि गेट कीपर को सुला दो। अगर गेट कीपर सो गया तो भी आप अंदर जा सकते हैं, और अंदर जो लोग हैं उन्हें समझा सकते हैं। एक कहेंगे कि एक प्रकार का मेटाफॉर है, परंतु इससे मैं ये समझाना चाहता हूं
कि या तो हमें कॉन्शियस को कन्विंस करना है कि हमें अंदर जाने दो सबकॉन्शियस में, और फिर उस बात को सबकॉन्शियस में भरना है, या दूसरा कि कॉन्शियस को सुला दो ताकि आप अंदर जा सको और फिर सबकॉन्शियस को चेंज कर सको। समझ गए? आगे की कड़ी में मैं आपको, ये बहुत ही डीप साइंस, आज लोग बहुत पैसे लेकर के इस बात को सिखाते हैं, जो आपको हम फ्री में यहाँ पर सिखा रहे हैं कि कैसे सबकॉन्शियस में कोई बात को भरना है कि जिससे वो अगर चेंज हो जाए तो जीवन भर आप में परिवर्तन आ जाएगा। ओम शांति। मित्रों, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन बचपन में कॉइन्स नहीं गिन पाते थे। क्या कोई विश्वास करेगा इस बात पर? विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, बचपन में वो इंग्लिश बोलने में हकलाते थे, सकुचाते थे, लेकिन बाद में इतने विख्यात, विश्वविख्यात वक्ता बने कि उनके भाषण का बहुत ही गहरा प्रभाव लोगों पर पड़ता था और लोग उन्हें सुनना चाहते थे। क्या कारण हुआ कि बचपन में ऐसी स्थिति, लेकिन जब वो बड़े हुए तो एक अलग स्थिति में पहुंच गए? कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कभी होगा इनके साथ। वास्तव में हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उन्हें हम बहुत कम पहचानते हैं। यदि उन्हें हम पहचान पाएं, उन्हें निखार पाएं, जैसे हम अभी ब्रेन पर प्रभाव की बात सुन रहे थे कि हमारे अलग अलग क्रियाकलापों से कैसे वो प्रभावित होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से हम अपने अंतर जगत को विकसित कर सकें, वो सचमुच हमें विशिष्ट बना देता है। और ऐसे ही विशिष्ट जन, हमारे विशिष्ट जन की बातें विशेष में भी आते हैं, अपने आध्यात्मिक अनुभव लेकर के, अपने जीवन के नैतिक मूल्यों के सुंदर अनुभव लेकर के, और शिखर तक कैसे पहुंचा जाए ऐसे अनुभवों को लेकर के। आइए देखते हैं आज हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए कौन से महानुभाव हैं। योगा ज़रूर करती हूँ क्योंकि इमोशंस लाइन अप हो जाते हैं। मुझे पता है कि मुझे निराश कौन कर रहा है, मुझे पता है कि किस वजह से निराशा हो रही है। जब ये दो चीज़ें समझ आ जाए तो रिएक्शन जो होता है तो होगा, बिकॉज मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इमोशंस हैं, मगर वो रिएक्शंस को मैं फिर एटलीस्ट समझ कर सुधार सकूँ। बिकॉज देखिए, मैं आपको नहीं बदल सकती, मैं उनको नहीं बदल सकती, मैं लोगों को नहीं बदल सकती, खुद को बदल सकती हूँ। तो मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश करी है इन माई लाइफ जर्नी। मेरा एक स्वभाव है, बट वो स्वभाव बदला जा सकता है बिकॉज वो हमारे हाथ में है। मगर आपको समझना चाहिए कि आपके साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्या आपका रिएक्शन सही है, और अगर आपको लगता है आपका रिएक्शन सही नहीं है तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि आपको ये रिएक्शन नहीं देना है। आई थिंक कहीं ना कहीं यंगस्टर्स वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में हमारे जो बेसिक मूल्य है, चाहे मैं कहूँगी आपको क्या इंस्पायर करता है, योगा इंस्पायर करता है या धर्म इंस्पायर करता है, उससे अलग हो चुके हैं। बिकॉज हमारी जो संस्कृति है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैं आपको बोलूँगी कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। मैं अगर किसी चीज़ से इंस्पायर होती हूँ तो हाँ, इंस्टाग्राम पे भगवान श्री कृष्ण के श्लोक्स जो आते हैं वो सुनती हूँ, मैं वेदास सुनती हूँ, मैं मंत्र सुनती हूँ, मैं शाम को अगर वॉक कर रही हूँ तो मैं महामृत्युंजय जाप सुनूंगी, हनुमान चालीसा सुनूंगी, मैं शिव स्तोत्रम सुनूंगी। क्यों? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी उतार चढ़ाव आते हैं, मगर मुझे मेरे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं अपने दिमाग को ऐसे स्ट्रॉन्ग करती हूँ। मित्रों, विनर्स और लूजर्स में बस एक छोटा सा ही अंतर होता है। जो लोग अपने जीवन में कुछ बन पाते हैं या कुछ नहीं बन पाते, एक छोटा सा ही अंतर होता है। एक वाक्य से आप इसे समझ पाएंगे कि उस एक वाक्य को ही विनर अलग तरीके से लेते हैं और लूजर अलग तरीके से। विनर्स ये कहते हैं कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, और लूजर्स ये कहते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ। शब्द वही है इस एक वाक्य में, लेकिन दोनों इसे अलग अलग तरीके से लेते हैं। काफ़ी अकेला हूँ और एक कहता है अकेला काफ़ी हूँ।
सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों कि हम कितना अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, कितना अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और कैसी भी सिचुएशन हो हम अपने आप को सक्षम सशक्त बनाए रख पाते हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। प्रभु प्यार के कुछ अनकहे भावों को प्रकट करती हुई प्रस्तुत है लघु रचना प्रभु तेरे प्यार के। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम हो, प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम, प्यार तेरा खुशी देता हर लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम, प्यार तेरा खुशी देता हर लेता गम। भावना के आगे शब्द गौण हो गए हो, भावना के आगे शब्द गौण हो गए, भाव इतने भरे कि मौन हो गए। भावना के आगे शब्द गौण हो गए, भाव इतने भरे कि मौन हो गए। मौन की आवाज़ में ही बातें करें हम हो, मौन की आवाज़ में ही बातें करें हम, प्यार तेरा खुशी देता हर लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। मन सीपी में जो भाव मोती भर गए, मन सीपी में जो भाव मोती भर गए, फूल बन के आँखियों से झड़ गए। मन सीपी में जो भाव मोती भर गए, फूल बन के वो आँखियों से झड़ गए। तेरे मीठे प्यार में ये नैना हुए नम हो, तेरे मीठे प्यार में ये नैना हुए नम, प्यार तेरा खुशी देता हार लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। प्यार तेरा कोमल वाला वैटे की तरह, याद तेरी जैसे मैग्नेट की तरह। प्यार तेरा कोमल वाला वैटे की तरह, याद तेरी जैसे मैग्नेट की तरह। खींच 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 चले आए तेरी और हम हो, खींच खींच चले आए तेरी और हम, प्यार तेरा खुशी देता हार लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। तुझसे निगाह मेरी हटती नहीं, शय कोई भी नजरों में जचती नहीं हो। तुझसे निगाह मेरी हटती नहीं, शय कोई भी नजरों में जचती नहीं। तू ही मेरा साथी, तू ही मेरा हमदम हो, तू ही मेरा साथी, तू ही मेरा हमदम, प्यार तेरा खुशी देता हार लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। प्रभु तू ही मेरा सारा संसार है, तेरे लिए ही तो मेरा सारा प्यार है। प्रभु तू ही मेरा सारा संसार है, तेरे लिए ही तो मेरा सारा प्यार है। तेरे प्यार के लिए ये ज़िंदगी भी कम हो, तेरे प्यार के लिए ये ज़िंदगी भी कम हो, तेरे प्यार के लिए है ज़िंदगी भी कम। प्यार तेरा खुशी देता हर लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। प्यार तेरा खुशी देता हार लेता गम। प्रभु तेरे प्यार के दीवाने हुए हम। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज की सारी चर्चा विचार पर रही है और विचार पर एक चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन कई बार उसकी चर्चा किया जाना और उस पर चिंतन किया जाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं विचार बीज हैं। ध्यान दीजिए अपने विचार पर, क्योंकि विचार ही आपके बोल बनते हैं। ध्यान दीजिए बोल पर, क्योंकि बोल ही आपके कर्म बनते हैं। ध्यान दीजिए कर्म पर, क्योंकि कर्म ही आपके संस्कार बनते हैं। ध्यान दीजिए अपने संस्कार पर, क्योंकि संस्कार ही आपके चरित्र और फिर चरित्र के बाद आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। तो बीज मित्रों, बीज विचार है। यदि विचार पर ध्यान दिया जाए तो अपनी डेस्टिनी को, अपने भविष्य को, अपने भाग्य को सुंदर से सुंदरतम बनाया जा सकता है। और ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने कल का कैसा निर्माण करते हैं। सचमुच सफलता केवल हमारे एक संकल्प की दूरी पर ही है। अब वो संकल्प नकारात्मक है या सकारात्मक, ये हमारे अपने हाथ में है। सफल होना, असफल होना, ये हमारे अपने हाथ में है। इसीलिए ध्यान दें अपने विचार पर, उसे सशक्त बनाएं, सक्षम बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका कल होगा, आपका जीवन होगा। तो आपका जीवन, आपका कल बेहतर से बेहतरीन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।